बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके बाद आगे उसका एक एक जो हल करेंगे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो उसने क्वेश्चन बताया हुआ है कि मदरजा झैल सेटों को आपने सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में पुट करना है या लिखना है या दर्ज करना है, जैसे आप समझ लें बच्चे। तो सबसे पहले बच्चे पहला जुज मैंने लिख दिया है। आपको समझने वाली बात सबसे पहले ये ज़हन दहानी करनी लाजमी है बच्चे, सेट बिल्डर नोटेशन होता क्या है। तो आपने बच्चे सबसे पहले बुक के आपके फर्स्ट पेज सबकी तारीफें लिखी हुई हैं। तो सेट बिल्डर नोटेशन के अगर मैं आपको सिंपल फॉर्म में बताऊं कि कोई भी अगर हमें सेट दिया गया हो उसको हम सिंबल की फॉर्म में, लेटर की फॉर्म में, कोमा की शेप में अगर हम उसको पुट करें या जाहिर करने की कोशिश करें तो जो हमारे पास वो सेट बनेगा वो हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन वाली फॉर्म बनेगी। तो हम इसको फर्जी तौर पर कोई भी यानी कि एन एक्स डब्ल्यू आर क्यू ये लिख देंगे, उसके मुताबिक आप हम इनकी सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। पहला सेट में क्या है, 1 है, उसके बाद 4 है, 9 है, 16, 25, 36 और अप टू 1 कहाँ तक जा रहा है, 484 तक। तो अगर आप समझे यहाँ पे बच्चे, ये थोड़े क्वेश्चन जो है ना थोड़े से कंसेप्चुअल हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, हमारे पास कोई यहाँ पे मुरब्बा की शेप तो नहीं बन रही या कितने का गैप आ रहा है, ये बात समझनी लाजमी है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 16 है। अगर बिल फर्ज मैं 1 का अगर मैं मुरब्बा करूं तो वो क्या आता है, हमारे पास 1 आता है। अब अगर इसी तरह ये कितना है, 4 है, अगर इसी तरीके से 2 का स्क्वायर करूं ये कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ये 9 है, अब इसका मैं 3 का स्क्वायर करता हूं, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा। इसी तरीके से 16 है, यानी कि 4 का स्क्वायर करूंगा ये भी कितना आएगा, 16 आएगा। यानी कि ये तरतीब के साथ चलता जा रहा है, सब का स्क्वायर निकलेगा। 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है। फिर आगे क्या है, 25 है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 आएगा। इसी तरीके से 36 है, यानी कि 6 का स्क्वायर क्या आएगा, 36 आएगा। ये अप टू 100 यानी कि चलता जाएगा। लास्ट वाला पॉइंट हमें कौन सा दिया हुआ है, 484 वाला। इसी तरीके से अगर हम यानी कि लास्ट वाले का यानी कि मैं कर रहा हूं, अगर हम इसी तरीके से करते हैं अप टू 484 को अगर बेल फर्ज में 22 का स्क्वायर करता हूं तो वो हमारे पास क्या आता है, 484। मतलब कि क्या है, 1 से शुरू हो रहे हैं 22 तक आ रहे हैं, सबका क्या है हमारे पास स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, 1 2 3। अगर हमारे पास 0 से शुरू होता तो हम उसको होल नंबर कहते। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 ये वाले बच्चे ये स्टेप समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि हमने इसी में ये वाली चीज हमने लागू करनी है। तो सबसे पहले ये वाली चीज हमें पता चल गई कि ये क्या है, नेचुरल नंबर की फहरिस्त में यहाँ उसने दी हुई है, उसके मुताबिक हमने इसको हल करना है। तो सबसे पहले बच्चे हमेशा याद रखना, जो चीज हमेशा बच्चे सबसे पहले समझने वाली है, सेट बिल्डर नोटेशन में एक ये वाली फॉर्म होती है, इसको हम कहते हैं बच्चे सच दैट। सच दैट का मतलब ये है कि जब के, जिसे हम कहते हैं। और दूसरी फॉर्म होती है, दूसरा हमारे पास जो सिंबल होता है वो क्या होता है हमारे पास, बिलोंग टू, यानी कि जिसे कहते हैं रुकन है, बिलोंग टू, ये भी हम लिखते हैं इसको। अब यहाँ पे इसी तरीके के साथ अब अगला स्टेप जो होगा वो आपको उसी वक्त मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसे क्या लिखते हैं बच्चे, सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में हम इसे पुट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, 1 से शुरू हो रहे हैं 484 से। तो सेट बिल्डर नोटेशन को x सच दैट x, यानी कि यहाँ पे जो x है ना, ये हमारे पास यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकते हैं, 4 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 हो सकता है, यानी कि 484 इनमें से कोई भी नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको फर्ज कर लिया x के थ्रू, x जब के x। आगे क्या हम लिखेंगे बच्चे, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 ये मुरब्बे की शेप बन रहे हैं, यानी कि कुदरती आदाद है, नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हम इनको आगे क्या लिखेंगे, n की फॉर्म में, क्योंकि ये नंबर है हमारे पास। यहाँ पे सेट बिल्डर नोटेशन का मतलब भी यही है
कि जिसको हम नंबर की फॉर्म में, लेटर की फॉर्म में, कोमे की शेप में हम अगर किसी भी के तरीके से उनको रिप्रेजेंट करें तो वो हमारी फॉर्म हमारे पास सेट बनेगा, सेट बिल्डर नोटेशन। तो यहाँ पे मैंने इसको x सच दैट x, उसके बाद आगे क्या लिखूंगा मैं, x इज इक्वल टू n का स्क्वायर। अब यहाँ पे n क्या है, ये नंबर है सारे, यानी कि 1 4 9 6 16 25 36 ये n है। तो यहाँ पे ये सब के सब हमारे पास मुरब्बे की शेप में है, इसलिए मैंने इसका n का स्क्वायर किया है। अब अगला स्टेप मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कोमा लगा लेता हूं। अब ये बेसिकली तौर पर n है क्या, तो n क्या करेगा हमारे पास 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है ना, तो n बिलोंग टू क्या लिख लूंगा मैं, n लिख लूंगा। तो उम्मीद है बच्चे यहाँ तक आपको स्टेप समझ आ गया होगा। अब जो लास्ट वाला स्टेप जो हमारे पास बचता है, n बिलोंग टू n है, यानी कि नेचुरल नंबर है। n नेचुरल नंबर को कहते हैं जो कि 1 से शुरू होते हैं। अगर हमारे पास 0 से शुरू होता तो यहाँ पे मैं w लिखता, w का मतलब ये है कि होल नंबर। अगर इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव में होते, प्लस माइनस में होते, तो z की फॉर्म में लिखता, यानी कि इंटीजर की फॉर्म में मैं इनको लिखता। अब आगे क्या करोगे, एंड लगाओगे। ये हमारे उल्टा v जो होगा ना, इस वाली फॉर्म को, इसको हम कहेंगे एंड, एंड जिसे उर्दू में हम कहते हैं और, ये वाले इस तरह लिखेंगे। अब ये हो गया हमारे पास n बिलोंग टू n, एंड अब आगे क्या है, ये n लिखेंगे, हम इसको सॉरी x नहीं लिखेंगे, n लिखेंगे, n लिखेंगे। ये क्यों लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे ये हमको, ये हम इसे कहेंगे लेस देन और इक्वल टू। ये नीचे वाली फॉर्म जो होगी बच्चे इस तरह वाली, n आगे फिर इस तरह, ये हमारे पास क्या होगा, बड़ा भी होगा और छोटा भी होगा। ये वाला n यानी कि एक हमारे पास बड़ा भी होगा और छोटा भी होगा, यानी कि बराबर। ये वाला इक्वल भी होगा हमारे पास, और क्या होगा, लेस देन भी होगा। इक्वल भी और लेस भी। अगर बिल फर्ज मैं इसको हटा देता हूं, नीचे वाले लाइन को हटा देता हूं, तो ये जस्ट हमारे पास लेस देन बनेगा। तो इसलिए मैंने इसको, इक्वल भी है, लेस देन भी है। अब यहाँ पे देखें, पहला क्या है, 1 है, सबका क्या हो रहा है, मुरब्बा हो रहा है ना, 1 से शुरू हो रहा है, कहां तक है, 22 तक है, तो मतलब 1 लिखूंगा। अब आगे इसको भी इस तरह लिखूंगा 22, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। दोबारा समझ लें, ये बच्चे थोड़े से क्वेश्चन जो है ना कंसेप्चुअल किस्म के हैं, तो आपने समझने वाली बात ये है, एक एक स्टेप को ध्यान से करना है, क्योंकि जो आपने मिडिल क्लासों में पढ़े हुए होंगे वो थोड़े सिंपल टाइप के थे, जो सेट बिल्डर नोटेशन वाली फॉर्म आपने पढ़ी थी। अब यहाँ पे थोड़े से टफ किस्म के क्वेश्चन कंसेप्चुअल हैं, तो आपने समझने वाली बात, दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। x यहाँ पे कोई भी नंबर है, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। n क्या है, 1 4 5 6 सॉरी 16 25, ये n का मैंने स्क्वायर लिया। क्यों लिया है, क्योंकि ये स्क्वायर की फॉर्म में है, यानी कि 1 का मुरब्बा करूं तो 1 आता है, 2 का करूं 4 आता है, 3 का करूं 9 आता है, 4 का करूं 16 आता है, 22 का लास्ट वाला जो हमारे पास क्या है, 22 484। ये देखें 1 4 9 16, लास्ट वाला 484, 1 4 9 16 25 36, यानी कि सबके क्या हो रहे हैं, स्क्वायर हो रहे हैं। अब आगे आप कोमा लगाओगे, n बिलोंग टू n, n बड़ा लिखोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 सेट वाले क्या है हमारे पास, वो जो सेट होता है वो हमारे पास नेचुरल सेट होता है। तो आपको पता है, ये आप n लिख दोगे, ये वाले तमाम नंबर n, एंड 1 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि 1 से शुरू भी हो रहा है, 1 के बराबर भी है। अब लास्ट वाला कौन सा है, 484, यानी कि क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, इसलिए मैंने लास्ट वाला क्या लिखा है, 22 लिखा है, क्योंकि 22 के 1 का मुरब्बा करें तो वो ये 1 आता है, 22 का मुरब्बा करें तो 484, ये वाले सेम स्टेप ही आता है हमारे पास। तो उम्मीद है बच्चे आपको पहला जो समझ आ गया होगा। अब दोबारा चलते हैं जोज नंबर 2 की तरफ। अच्छा बच्चे, दूसरा जोज मैंने लिख दिया है, अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जोज को समझते हैं, 2 4 8 16 32 64, लास्ट वाला क्या है, अप टू 256 है हमारे पास। ये वाला क्वेश्चन जो है ना बुक पे बच्चे यही राइट है, कहाँ पे 156 भी लिखा हुआ है, कहीं पे 150 भी लिखा हुआ है,
यानी कि मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म का है, यानी कि ओरिजिनल बुक पे अगर उम्मीद है तकरीबन 256 ही होगा जो मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा बच्चे 256 है। तो यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले ये क्या है 2 है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं ये किस तरह हल हो रहा है। तो ये क्या है हमारे पास 2 है। 2 को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 का इसका स्क्वायर करूं तो 2 आता है। फिर अगर मैं 2 का स्क्वायर 2 करता हूं तो कितना आता है 4 आता है। दोबारा अगर 2 का स्क्वायर का 3 करता हूं 2 की पावर 3 करता हूं यानी कि 2 को 3 दफा यानी कि मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है 8 आता है। 2 को अगर 4 दफा मल्टीप्लाई करता हूं यानी कि 4 है इसका ऊपर वाला जो फॉर्म है ना पावर इसकी मैं 4 बनाता हूं यानी कि 2 को अगर मैं 4 दफा मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आता है बच्चे 16 आता है। तो अगर सबसे पहले बच्चे समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, इसी तरीके से अगर 2 को मैं 2 की पावर 5 बनाता हूँ यानी कि बच्चे क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16 ये 4 तक किया 16 आया। 16 को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 16 दूने 32। तो ये देखें 2 4 6 8 16 32 2 4 8 16 32 यानी कि ये सब का क्या है 2 की फॉर्म में यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये भी क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर है। सिर्फ फर्क क्या है यहाँ पे n नंबर के साथ इसकी पावर बना रहा है। तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट को बच्चे लिखते हैं। सबसे पहले इक्वल टू लगा लिया करें तो ज्यादा बेहतर होगा। x सच दैट x इज इक्वल टू यहाँ पे हमने क्या लगाया था n का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है और 4 5 3 2 1 हमारे पास ये क्या है n है। कोई भी नंबर है यानी कि जिनके साथ ये पावर बनकर हमारे पास ये वाली पावर निकल रही है। तो यहाँ पे मैं इसकी 2 की पावर n लगाता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे ये n क्या है, ये n ऊपर वाले नंबर है यानी कि इसको अगर मैं 2 की पावर n में जहाँ पे n 1 पुट करता हूँ तो 2 आता है। अब इसी तरीके से n की पावर अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 4 आता है। इसी तरीके से यहाँ पे n की पावर 3 पुट करता हूँ तो 8 आता है। सेम स्टेप 2 की पावर n है ना, तो अगर n को मैं 4 पुट करता हूँ तो 16 आता है। इसी तरीके से n की अगर मैं पावर यानी कि 5 लिखता हूं तो क्या आता है 32 आता है। सेम स्टेप अगर आप करते जाएंगे बच्चे 2 की पावर फिर n अगर 2 की पावर आप 8 करोगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 256 आएगा। उम्मीद है बच्चे समझ आ रही होगी बात मेरी। 2 को अगर 8 दफा मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 256 आएगा। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये हमारे पास क्या है 2 की पावर n ये वाले नंबर हैं यानी कि 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 2 3 4 5 पहले भी बताया है आपको वो क्या होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे कॉमा लगा लें n बिलोंग टू n। तो ये वाली फॉर्म आपने लिख देने जैसे ऊपर लिखा है। फिर लिखोगे एंड यानी कि और। अब यहाँ पे देखें ये क्या है 2 है, लास्ट वाला क्या है 256 है। तो यहाँ पे 1 से शुरू हो रहा है यानी कि 2 की पावर 8। 2 तो सेम है ना सबका यानी कि 1। अब ये क्या है लेस देन भी है इक्वल भी है ये वाला n। इसी तरीके से ये लेस देन भी इक्वल भी है किसके 8 के। तो यहाँ पे मैं 8 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ। दोबारा समझ लें ये 1 से शुरू होके यानी कि 1 से छोटा भी है बराबर भी है। n क्या है ये वाले नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 ये सब के सब यहाँ पे नंबर हैं। अब आगे क्या है हमारे पास लेस देन और इक्वल किसकी है 8 की है यानी कि 2 की पावर ये वाली n में अगर मैं पहले 1 से शुरू करूं 8 तक तो ये वाले इनसे हमारे 2 से 256 तक हमारा यानी कि ओरिजिनल सेट निकल आएगा। सेट बिल्डर नोटेशन वाली फॉर्म को हम इस तरह लिखेंगे। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक दूसरा जुज भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जुज नंबर 3 की तरफ। अच्छा बच्चे तीसरे जुज को मैंने लिख दिया है। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है 0 +- 1 +- 2 ये +- 3 अप टू 1 यानी कि चलता जाएगा कहाँ तक है लास्ट हमारा +- 1000 यानी कि 1000 पे आकर रुक जाता है। आपको पहले भी बताया है जो भी सेट 1 से शुरू होके अप टू 1 चला जाएगा यानी कि 1 2 3 4 5 7 8 9 10 इसी तरह चलता जाएगा तो वो हमारे पास क्या होगा नेचुरल होगा, नेचुरल नंबर होगा, नंबर वाला सेट होगा।
अब अगर जो हमारे पास सेट 0 से शुरू होगा, ये सब के सब सेट जो है ना बुक के स्टार्ट में जो ही चैप्टर शुरू हो रहा है तो वहां पे ये सब के सब फॉर्म में लिखी हुई है, सेट लिखे हुए हैं। जो सेट 0 से शुरू होगा 0 1 2 3 4 5 वो चलता जाएगा, वो होगा होल नंबर वाला। अब जहां पे प्लस माइनस वाला होगा वो हमारे पास कहलाएगा इंटीजर वाला। इंटीजर का मतलब क्या है, उसको हम जाहिर करते हैं जी के साथ, जेड के साथ भी कह सकते हैं आप। तो अब जी ये वाला सेट जो है ना हमारे पास प्लस माइनस वाला है, यानी कि जी वाला है, इंटीजर वाला है। तो इसको हम ज्यादा टफ किस्म का इस वाले फॉर्म में नहीं करना। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी प्लस माइनस में दिया हुआ है और 0 से शुरू हो रहा है कहाँ तक, 1000 तक। तो यहाँ पे हमने बस यहाँ पे 1000 से 1000 तक ही करना है इसको, ये इस वाली फॉर्म में हमने नहीं करना। तो यहाँ पे मैं इसको हल करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले x लिखोगे, x सच दैट बिलोंग टू, ये वाले नंबर जो है ना 1 2 3 4 ये सब के सब किससे ताल्लुक रखते हैं बच्चे, किसके साथ यानी कि मिले हुए हैं, या इस किसके साथ यानी कि बिलोंग टू है, ये वाला बिलोंग टू की अलामत है। बिलोंग रखते हैं किसके साथ, जी के साथ। जी क्या है बच्चे, बेसिकली तौर पे इंटीजर की सैंबल को, इंटीजर का सैंबल है जी। तो ये हो गया जी। अब देखें ये क्या है, प्लस का 0, यहाँ पे देखें प्लस का 1000 भी है और माइनस का 1000 भी है, समझ रहे हो ना। जितनी रकम ज्यादा यानी कि बड़ी होगी उतनी ज्यादा क्या होती है बच्चे, छोटी होती है, जो माइनस वाली, प्लस वाली नहीं, माइनस वाले। तो यहाँ पे मैं आप कोमा लगा लें या एंड की अलामत लगा लें, आपकी अपनी मर्जी की बात है। मैं यहाँ पे चले एंड लगा लेता हूँ, माइनस 1000 लिख लेता हूँ। उसके बाद क्या है हमारे पास, इसको जैसे पहले मैंने लिखा था ये लेस देन ग्रेटर देन, अब ये वाली फॉर्म x बिलोंग टू किया था ना मैंने, तो यहाँ पे x लिख लूंगा। अब आगे क्या है, ये वाला माइनस में लिखा है, अब ये वाला क्या लिखूंगा, प्लस में लिखूंगा, ब्रैकेट इसकी क्लोज कर दूंगा। उम्मीद है बच्चे समझ आ गया होगा। दोबारा समझ रहे हैं, 0 से शुरू हो रहे हैं तो x सच दैट x बिलोंग टू z, यानी कि इंटीजर के साथ है, इंटीजर वाला सेट है। एंड माइनस का 1000, क्योंकि ये प्लस वाला भी है माइनस वाला भी है। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता, क्या आप सोचेंगे कि 0 लिखोगे, तो क्योंकि 0 हमारे पास ये 1000 से भी बड़ा है, ये वाली माइनस वाली रकम जितनी भी ज्यादा बड़ी होगी उतनी ज्यादा क्या होती है बच्चे, छोटी होती है। तो यहाँ पे -1000, हाँ जी, -1000 लेस देन x, फिर क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल, यानी कि ये इक्वल भी है, बराबर, ग्रेटर भी है, क्या है 1000 के, 1000 x के सिर्फ हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा। तो ये वाली फॉर्म हमारे पास क्या कहलाएगी, सेट बिल्डर नोटेशन। उम्मीद है बच्चे ये तीसरा जुज भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जुज नंबर 4 की तरफ। अच्छा बच्चे, चौथा जुज मैंने लिख दिया है। अब इसको सबसे पहले समझते हैं, फिर इसको हल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 6 से शुरू हो रहा है पहला नंबर सेट में से, 6 12 18, ये इसी तरह 18 24 या अप टू 100 यानी कि 120 तक जा रहा है। तो यहाँ पे आके 120 तक रुक गया है। तो हमारे पास सिंपल तरीका है, हम इसको देखेंगे इसमें गैप कितने का है। पहले का हमारे पास वो क्या होता था, यानी कि पावर बन रही थी, यानी कि स्क्वायर बन रहा था पहले क्वेश्चनों में। तो यहाँ पे अगर आप देखें 6 के बाद कितने का गैप है, 12 जो किया है 6 का गैप है। फिर उसके बाद 12 के 16 के दरमियान 18 के दरमियान कितना का गैप है, 6 का गैप है। अगर बेल फर्ज यहाँ पे अगर इसको मैं यानी कि 6n, यहाँ पे अगर 6 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वही 6 आता है ना, बेल फर्ज। अगर यहाँ पे इस 6n को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 6 दूने 12 आता है। अगर इसी 6n को मैं 6 के 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 18 आता है। इसी तरीके से 6 की इंटू 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कितने आता है, 24 आता है। ये अप टू 100 अगर मैं चलता जाऊं कितने तक, यानी कि 6n = 6 इंटू कितना है 20 तक करूं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 120 आता है। तो मतलब कि क्या है, ये वाला 6n हमारे पास, जो हमारे पास n क्या है, नंबर्स है कोई भी जिनके दरमियान ये गैप चल रहा है। अब 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ वही 6 आता है। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 12 आता है। 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 आता है। इसी तरीके से सेम स्टेप अगला क्या होगा, 6 को 4 के साथ अब मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 आएगा। अब लास्ट वाला इसी तरीके से अगर चलते जाए, लास्ट वाला अगर 6 को 20 के साथ में मल्टीप्लाई करता हूं तो लास्ट वाला हमारे पास क्या है,
120 है। मतलब कि क्या है 6n वाला हमने फाइंड करना था, सेट बिल्डर नोटेशन में हमने यहाँ पे पुट करना है। तो ये सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करते हैं बच्चे। ये वाली ब्रैकेट जो है ना, इसको हम करली ब्रैकेट भी कह सकते हैं, दरमियानी ब्रैकेट भी कह सकते हैं, ये इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग टू क्या है इज इक्वल टू सॉरी n आएगा 6n। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। x सच दैट x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 6n है, फिर कॉमा लगा दोगे। अब यहाँ पे देखें ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये n है ना, n को पहले मैंने 1 पुट किया, फिर n को मैंने 2 पुट किया, फिर n को मैंने 3 पुट किया। इसी तरीके से ये फिर लास्ट वाले को क्या किया है मैंने 20 पुट किया है। तो हमारे पास ये वाली फॉर्म हमारे पास जो सेट वाली है वो निकली हुई है। तो यानी कि ये हमारे पास 1 2 3 क्या है नेचुरल नंबर है। तो n बिलोंग टू क्या है n एंड सिंपल तरीके के साथ जैसे पहले वाले जो किए थे इसको भी आप वैसे लिखेंगे। 1 से कितने तक 20 तक आप करोगे तो मतलब कि क्या है 1 ग्रेटर देन सॉरी लेस देन, उसके बाद क्या है n, फिर ग्रेटर देन सॉरी लेस देन, ये कितना हो गया 20। ये आपका क्या हो गया बच्चे कंप्लीट हो चुका है, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चे ये चौथा जुज भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जुज नंबर 5 की तरफ। अच्छा बच्चे जुज नंबर 5 को मैंने लिख दिया है। सबसे पहले इसको समझते हैं। पहला क्या है 100, उसके बाद 102, उसके बाद कितना है 104, फिर क्या होगा 106, 108, 110, लास्ट वाला हमारे पास इसे चलता जाएगा। लास्ट वाला अप टू 100 के बाद हमारे पास क्या है 400, इसकी लिमिट है, हद है, 400 तक आके ये रुक जाता है। तो अगर हम समझे तो वाज़े तौर पर यहाँ पे नजर आ रहा है 100, 102, 104, यानी कि 2 का नंबर का उसने इजाफा किया है, यानी कि ऐड किया है। किस में ऐड किया है 100 में ऐड किया है उसने, यानी कि 100 में अगर 2 ऐड करें 102 आता है। इसी तरीके से 100 में अगर फिर 102 में 2 ऐड करें 104 आता है। फिर इसी तरीके से 104 में 2 ऐड करें 100, यानी कि 6 आता है। 2 का गैप सबके दरमियान ही है। तो अगर मैं इसको सेम स्टेप सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखूं तो x सच दैट x इज इक्वल टू क्या है 100 प्लस 2n। 2n n क्या है बच्चे सेम स्टेप हमारे पास जैसे पहले करते थे 1 2 3, इसी तरीके से ये 1 2 3 जो 2 का जो गैप आगे निकलेगा ये वही n क्या है नंबर है। अब समझाता हूं आपको मैं ये कैसे है बच्चे। अगर बिलफर्ज 100 में आप प्लस 2n क्या करें 0 करें, 2 को सिफर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है बच्चे 100 प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चे ये 100 प्लस ये 2n है। यहाँ पे n में मैं क्या कर रहा हूँ सिफर ऐड कर रहा हूँ, यानी कि n की कीमत मैं 0 पुट कर रहा हूँ। तो ये क्या बनेगी 0 बनेगी। तो आंसर क्या आएगा सिर्फ 100 आएगा। पहला आ गया। अब दूसरा तरीका करता हूँ 100 प्लस 2n करता हूं मैं इसको। अगर यहाँ पे पहले मैंने 0 पुट किया, अब मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूं 100 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 100 प्लस 2 एकम 2, तो ये कितना हो जाएगा 102। सेम स्टेप अगला करूंगा मैं 100 प्लस 2n यहाँ पे करें। अगर आप पहले आपने 0 पुट किया था फिर n को 1 पुट किया, अब n को मैं 2 पुट करता हूं प्लस 2 इंटू 2, तो फिर क्या आएगा 100 प्लस 4, तो हमारे पास क्या बनेगी फॉर्म 104। इसी तरीके से अगर सेम स्टेप आप करते जाएं, लास्ट वाला क्या है हमारे पास 150 है। तो अब इस 150 को आप कैसे करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं 100 प्लस 2n, ये n वाली फॉर्म में अगर मैं 150 पुट करूं यानी कि क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 150। इसी तरीके से 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 300, ये क्या बन जाएगी लास्ट वाली फॉर्म हमारे पास 400 निकल आई। यानी कि क्या है हमारे पास ये 100 प्लस 2n ये x वाली फॉर्म होगी। अब दूसरा क्या है हमारे पास, पहले लिखते थे ये वाले n वाले नंबर जो क्या थे हमारे पास 1 से शुरू हो रहे थे, 1 2 3 4 1 से शुरू हो रहे थे, इसलिए हम उनको नेचुरल नंबर कह रहे थे। अब यहाँ पे देखें पहले 0 पुट किया तो हमारे पास 100 है ना, क्योंकि 100 से शुरू हो रहा है। 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, इसी तरीके से 3 पुट करूंगा, 4 पुट करूंगा, 5 करूंगा, कितने तक 150 तक। तो मतलब कि क्या है 0 से शुरू हो रहा है तो हमारे पास क्या है होल नंबर वाला है। तो यहाँ पे आगे मैं लिखूंगा n बिलोंग टू w।
उम्मीद है बच्चे समझ आ गया होगा, क्योंकि जीरो से शुरू हो रहा है तो n बिलोंग टू क्या लिखा है मैंने, w। तो हो गया। अब आगे यहाँ पे एंड की अलामत लगा लें, तो जीरो से शुरू हो रहा है तो जीरो, आगे लास्ट वाला क्या है हमारे पास 150 है। तो आप क्या लिखोगे नंबर वाली फॉर्म, जीरो लेस देन ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन इक्वल, फिर क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल किसके 150 के। ये आपकी ब्रैकेट वाली फॉर्म मैंने क्लोज कर दी। उम्मीद है बच्चे समझ आ गया होगा ये वाली फॉर्म। उम्मीद है ये वाली फॉर्म जो है ना बच्चों को अक्सर टफ लगती है, यहाँ पे सिर्फ दो ऐड कर लेते हैं, तो दो ऐड सिर्फ नहीं करना, जहाँ पे जस्ट आप दो ऐड करोगे तो यहाँ पे 102 बनेगा, 102 से आगे आपका हल नहीं होगा। तो यहाँ पे n लगाना लाजमी है। ये n क्या है, बेसिकली तौर पर यही वाले नंबर हैं जो शो कर रहे हैं होल नंबर को। अच्छा अब चलते हैं जुज नंबर 6 की तरफ। अच्छा बच्चे अगर आप समझे, सबसे पहले यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, 81 है, यानी कि ये वाले नंबर हमारे पास सेट में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको समझाऊं सेट बिल्डर नोटेशन में, तो सबसे पहले आप वही वाली फॉर्म लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे क्या है एक है, अगर बेल फर्ज ये कहाँ पे है 3 3 के, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 3 के साथ, तो यहाँ पे सिंपल तरीका है, अगर 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 आता है। एक बच्चे कैसे आता है, अक्सर बच्चों को ये पता नहीं होता 0 1 कैसे आ गया। तो बच्चे किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 3000 हो, चाहे वो 3 लाख हो, 50 लाख हो, 400 हो, 300 हो, 332 हो, कोई भी नंबर आप ले लें जिसकी पावर 0 होगी उसके आंसर हमारे पास 1 ही आएगा, चाहे वो जिस फॉर्म में भी हो, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, तो पावर जिसकी 0 होगी आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 लिख दिया। इसी तरीके से 3 की पावर अगर 1 लिखता हूं तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 लिखता हूं तो 3 को यानी कि 2 दफा में मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा। अगर 3 की पावर 3 लिखता हूं यानी कि 3 3 9 9 3 27 आएगा। फिर इसी तरीके से 3 की पावर में अगर 4 लिखता हूं तो वो हमारे पास क्या आएगी 81 आएगी, यानी कि 3 को मैं 4 दफा यानी कि मल्टीप्लाई करूंगा तो 81 आएगा। ये अब टू सोन चलता जाएगा, यानी कि 1 ये 2 सॉरी 1 3 9 27 81। आप यहाँ पे देखें जे क्यों लिखा है, मतलब कि क्या है, मैं 3 को n के पावर बना रहा हूं। तो यहाँ पे आप दोबारा समझ लें, ये 3 की पावर अगर मैं n में यहाँ पे आपको बताने लगा हूं, ये अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं n को क्या 0 रखता हूं तो 1 जवाब आता है। यहाँ पे n को अगर मैं 1 रखता हूं तो 3 जवाब आता है। जहाँ पे n की पावर को मैं अगर 2 रखता हूं तो 9 जवाब आता है। यहीं पे अगर n की पावर मैं 3 रखता हूं, n की जगह 3 रखता हूं तो 27 आता है। इसी तरीके से इस n की कुवत को मैं अगर यानी कि कीमत को अगर मैं 4 रखता हूं तो 81 आता है। तो ये 1 3 9 27 81 यही वाली फॉर्म तो है हमारे पास। तो अब इसको यानी कि मैं क्या लिखूंगा 3 की पावर n। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब ये देखें 0 1 2 3 और 4 0 से शुरू हो रहे हैं, मतलब कि क्या है ये होल नंबर वाले हैं। तो आप कोमा लगा दें या एंड की अलामत लगा लें, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप n लिख दें, ये वाला n किसके बिलोंग कर रहा है, होल के बिलोंग कर रहा है, और आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी। क्यों कर दी, पहले वाले फॉर्म में लेस देन आपने इक्वल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये अप टू सो ऑन लास्ट तक जा रहा है। अगर इसकी हद हमें दी हुई होती यानी कि लिमिट दी हुई होती तब हम उसको लिख सकते थे, वरना हमने जहां तक आगे छोड़ देना है w तक होल मुकम्मल दादा जी आगे चलते जाएंगे, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है मुझे समझ आ गया होगा। अब जुज नंबर 7 की तरफ चलते हैं।
अच्छा बच्चे, यहाँ पे देखें जोज नंबर 7 को मैंने लिख दिया है। ये सिंपल सा यानी कि जोज है 1 2 4 5 10 20 25 50 100। अब जहाँ पे आपने गौर ये करना है, ना ही आपने जहाँ इसका कोई मुरब्बा करना है, ना ही इसमें आपने होल नंबर कोई यानी कि नेचुरल नंबर कोई फॉर्म पुट करनी है। आपने तवज्जो ये देनी है, ना इसमें किसी किस्म का गैप नहीं। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 3, यानी कि गैप जो है ना बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर हम यहाँ पे देखें इस 1 को 100 पे तकसीम करें तो वही 100 आता है। इस 2 को 100 पे तकसीम करें यानी कि 100 को 50 आंसर आएगा। इसी तरीके से 4 पे तकसीम करें तो 20 आएगा। 5 पे करें तो ये हमारे पास ये इसी तरह 40 या 25 ये हमारे पास आंसर आएगा। 100 पे तकसीम करें तो 10 आएगा। 20 पे करें तो 4 आएगा। यानी कि ये क्या है, सारे नंबर किस पे हैं, 100 पे तकसीम हो रहे हैं। तो मैं इधर इनको क्या लिखूंगा, x सच दैट x बिलोंग टू, यहाँ पे नहीं लिखना, आपने लिखना है ये वाले x वाले जो सब के सब नंबर हैं ये हमेशा क्या हो रहे हैं, डिवाइजर हो रहे हैं। इज अ डिवाइजर, सॉरी डिवीजन ऑफ 100, इज अ डिवीजन ऑफ, हमारे पास क्या है 100 है। तो ये मतलब कि क्या है, 100 पे तकसीम होने वाले सब के सब नंबर हैं कौन से, 1 2 3 1 2 4 5 10। तो ये हमारे पास यहाँ पे सच दैट x एंड और ये कुछ नहीं लगाना, यानी कि ये वाले जो हमारे पास नंबर हैं ये तो 100 पे तकसीम होने वाले नंबर हैं। बस इज डिवीजन ऑफ 100 आप लिख दोगे। उम्मीद है बच्चे समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जोज नंबर 8 की तरफ। अच्छा बच्चे, जोज नंबर 8 को मैंने लिख दिया है। सबसे पहले क्या है, 5 10 15 अप टू 100 क्या तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। अगर मैं इसको सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लगाऊं, x सच दैट x बिलोंग टू क्या लिखता हूं मैं, सॉरी बिलोंग टू नहीं आता, इज इक्वल टू आता है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5n। 5n मैंने क्यों लिखा है, मतलब कि क्या है, अगर मैं इसको साइड पे करूं मैं 5n इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं इसको 5 को मैं 1 पुट करता हूं तो हमारे पास क्या आता है 5 आता है। इसी तरीके से n है, अगर 5 को मैं 2 के साथ पुट करता हूं तो ये क्या आ जाता है 5 2 10 आएगा। इसी तरीके से 5n को 5 के अगर मैं 3 के साथ पुट करता हूं तो 3 5 क्या आएगा 15 आएगा। ये अप टू 100 अगर मैं इसको करूं 5 को कितना है, आखिर वाला कौन सा है हमारे पास 100 है। तो यानी कि क्या है, मैं इसको 20 पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 20 पे करूं तो हमारे पास क्या आएगा 100 आएगा। तो आपको उम्मीद है बच्चे समझ आ गया होगा। अगर बिल फर्ज इस n को 1 पुट करता हूं तो 5 आता है, तो यही वाला 5 है। अगर इस n को 2 के साथ पुट करता हूं तो 10 आता है, तो ये वाली 10 वाली फॉर्म है। अगर इस n को 3 पुट करता हूं तो 15 आता है, तो 15 आ गया हमारे पास। लास्ट वाला क्या है 100 है। अगर इसी n को मैं 20 दफा यानी कि 20 के साथ पुट करता हूँ n की वैल्यू तो हमारे पास 100 आता है, तो यही वाली तो वैल्यू है हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने उसको x इज इक्वल टू 5n लिख दिया। अब n यहाँ पे क्या है, कोमा लगाओगे, n बिलोंग टू, यहाँ पे देखें n क्या है 1 2 3 यानी कि 4 5, ये क्या है बेसिकली तौर पर नेचुरल नंबर तो है, तो आपने इनको n पुट कर देना है। अब अगला स्टेप एंड लगाओगे, इसी तरीके से 1 से शुरू हो रहे हैं कि यहाँ तक 20 तक, ये वाले कौन से n नंबर, तो यहाँ पे सॉरी 1 लिखोगे, 1 लेस देन इक्वल n, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल किसके है 20 वाला के है। तो यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। उम्मीद है बच्चे समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जोज नंबर लास्ट वाला जोज है 9th जोज के पास। अच्छा बच्चे, लास्ट वाला जोज मैंने लिख दिया है 9th जोज है इस क्वेश्चन का, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो बच्चे आपने इंटीजर की बात आई हुई है तो आपने समझ जाना है, इसको हमने ज़ाहिर करना है जी के साथ, क्योंकि इंटीजर को हम सिंबल जो होता है वो जी होता है, तो उसको जी से ज़ाहिर करते हैं सेट को। यानी कि ऑल इंटीजर्स के जो है ना हमारे पास सेट है, किन के दरमियान, बिटवीन -100 एंड +100, यानी कि 100 और -100 के दरमियान वाले। बराबर उसकी बराबर की बात नहीं की, यानी कि उसने किया है 100 और -100 और +100 के दरमियान वाले जो नंबर्स हैं वो हमने तमाम के तमाम सेट को यहाँ पे पुट करना है, यानी कि उसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन के फॉर्म में लिखना है।
तो आपने सेम स्टेप करना है बच्चे, सेट बिल्डर नोटेशन का, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू क्या लिख दोगे, जी के। तो मतलब कि क्या है, ये क्या है, एक्स ये वाले जो रुकन है, एक्स यानी कि 100 और -100 और 100 के दरमियान वाले, यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि 100 तक और -100 के दरमियान वाले जो होंगे ये वाले एक्स हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जी। अब आगे लगाओगे एंड, यहाँ पे क्या लगाओगे, -100 लेस देन किसके है, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, 100 लिखोगे। तो आपने जहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अगर बिल फर्ज बिटवीन यहाँ पे आगे कहता इक्वल भी अगर कहता तो यहाँ पे मैं आगे इसकी यानी कि नीचे एक और यानी कि लाइन लगाता, यहाँ पे जो पहले हम क्वेश्चनों में लगा रहे हैं। तो क्योंकि इक्वल की बात नहीं की उसने, मतलब कि क्या है, उसने 100 और -100 के दरमियान वाले नंबर कहे हैं, तो फिर आपने यही वाले दो अलामतें लगा के सेट को क्लोज कर देना है। तो ये हमारे पास फॉर्म जो आएगी सेट बिल्डर नोटेशन वाली फॉर्म आ जाएगी। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक आपको क्वेश्चन जो मैंने आपको इस क्वेश्चन के समझाए हैं अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। कोशिश करता हूँ आपको अच्छे तरीके के साथ आराम और सुकून से एक एक स्टेप करके आपको समझा सकूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नई आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।